इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाएं। और इसी बीच ये पूरी मुलाकात देखने को मिली। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और इसी बीच प्रतिमा गोबर से बना रहा है, ये दीपक बना रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव। तो गोवर्धन पूजन में ये देखिए सीएम मोहन यादव की तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आज गोवर्धन पूजा का मौका है, आज पूरा देश गोवर्धन पूजा कर रहा है और आधार पर उस उत्पादित फसल की जो ताकत होती है वाकई वो अद्भुत होती है। ऐसे समय में अब बहुत सारे प्रयोग भी चल रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयोगों, इन सारी बातों के साथ केवल हम भाषण दें और बात खत्म कर दें, इससे बात नहीं बनती। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। इस त्योहार को समझते हुए हम अपने आप, सरकार और समाज दोनों त्योहार मनाएं। ये अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा होगा प्रत्येक त्योहार हम मिलजुल करके आनंद से मनाने की परंपरा चला रहे हैं। हर एक त्योहार, ये दूसरा साल चल रहा है, कोई भी समाज का ऐसा त्योहार जिसमें संस्कार छिपा है, संदेश छिपा है, उसके परस्पर एक दूसरे की समाज और संस्कार की और उसके माध्यम से होने वाले लाभ की स्थिति, आप बताओ कितना आनंद आ रहा है। हमारी ये जैसे गोवर्धन पर्व आता है, गोवर्धन पूजा आती, दीपावली की पूजा तो भगवान की दया से माँ लक्ष्मी की सब करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में पड़वा की जो पूजा होती है और ये जो आनंद बरसता है, फसल कट करके नए फसल की तैयारी की तरफ झूम के चलने का टाइम आता है, ऐसे में हमारा गोवंश भी नए दौर में पहुंचता है और घर घर बाड़े सजेंगे, साफ सफाई हो जाएगी, दोबारा खेती बाड़ी के लिए पशुधन तैयार हो जाएगा। और ऐसे में अगर नाच गा के आनंद नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे। इसलिए 56 प्रकार के भोग परमात्मा की दया से गोपाल कृष्ण ने सिखाया है हमारे लिए, जितना खाओ लेकिन पचाओ जरूर। खाने के साथ भोजन को पचाने की ताकत भी चाहिए। इसलिए दूध से निर्मित कोई भी उत्पाद परमात्मा की दया से, ये तो बड़ा अटपटा लगता है कई मामलों में, विदेश की संस्कृति और विदेश के लोग अभी हमारी उस बात तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए। जैसे कोविड के समय नमस्कार करना सिखा दिया, ये हमको अपने आप ही हो गया। योग के माध्यम से 2014 में मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने इस बात की दुनिया के अंदर एहसास करा दिया कि हम योग के माध्यम से भी कहाँ पहुँच सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी जुड़ा हुआ पक्ष है कि गौ से, गाय के दूध से बना हुआ घी वो अमृत के समान है, लेकिन दुर्भाग्य से बड़े डेनमार्क से लेकर कई सारे देश, ब्राज़ील, वो तो कई हमारे गिर की गाय गई थी। ऐसे ही डॉक्टर बताते हैं, गलत तो नहीं कहता कि हमारे यहाँ 100-150 साल पहले एक राजा ने गाय दी और वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हमारा माल हम पे लेकिन पता नहीं हमको कौन सा मॉडल सिखा रहा है। तो हम तो पहले से उस दुनिया में जाने वाले लोग हैं कि हमारी जो गोवंश है, आप बताओ कितनी परमात्मा की लीला है। अगर पहाड़ पे भारतीय गौ माताएँ मिलेगी तो उनकी हाइट घट जाएगी, वो अपने आप वहाँ के लायक हो जाती है। और जहाँ अच्छा दूध चाहिए तो गिर का दूध लो, साहिवाल का दूध लो, क्या आनंद आता है। और लोग तो कहते हैं उस दूध में सोने की भी मात्रा दिखाई देती है, उसका एहसास होता है। अब सोना मिले कि नहीं मिले, लेकिन शरीर बलिष्ठ जरूर हो जाता है, ये तो पक्की बात है। हमारे लिए यहाँ का गोवंश का जो आनंद है, और अगर आपने कैसे कैसे प्रकार के बेल, गाय, जहाँ किसको अच्छी खेती करना तो कांकेर नस्ल का सांड ले आओ, या दूध लाना हो तो गिर की गाय ले आओ, मालवी लाओ तो दोनों तरफ का मजा लो। अपनी तरफ से दूध कम मिलेगा लेकिन सर्वाधिक पौष्टिक दूध मिलेगा मालवी गायों के माध्यम से। अब तो वो पुंगरू गाय कौन सी वाली आंध्र की है, छोटी छोटी गाय, अब वो भगवान जाने छोटी है कि बना दी, लेकिन जैसी भी है बहुत अच्छी है। भारतीय गौ माता जैसी भी है, जहाँ भी है आनंद ही बरसाती। मालूम पड़ा कि वो बरामदे में घूम जाए यहाँ से वहाँ तक, साफ दूर, छोटे बच्चे तो अच्छे लगते हैं, तो अपने लिए वो आनंद की विषय है। तो दीपावली के पावन पर्व पर आज पशुपालन विभाग द्वारा ये जो गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है,
सच में मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और कितनी सारी योजनाएं आपने बनाई, एक योजना हो तो बताओ। और आज ये गौमाता को लेकर के जिस प्रकार का अभियान हमारे सरकार के माध्यम से चल रहा है, वैसे भी प्राकृतिक खेती में सबसे नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश से हमें इस बात का प्रसन्नता है। और ये और आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन को ही बढ़ावा देना पड़ेगा। और दोहरी दृष्टि से भी किसानों की आय भी डबल करना है, तो किसानों की आय डबल करने के लिए फसलों पे भी कमाई मिले, फसलों के माध्यम से सब्जी उत्पादन, फलों का उत्पादन, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन दूध उत्पादन से रोज नगद होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई और किसान को आमदनी नहीं सिवाय दूध के। और दूध के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देते हुए, दोनों को कोरिलेटेड करते हुए, अब ये बात सही है कि आज के समय में इस बात की आवश्यकता है कि हम भी सब प्रकार से मदद करें। आज दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है। हमारा सबका प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने। हमारे अपने दूध के उत्पादन के बलबूते पर दूध की राजधानी देश में अगर कोई जानी जाए तो मध्य प्रदेश से जानी जाना चाहिए। हमको इस बात का भी संकल्प लेने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने कई योजनाएं बनाई। आपके माध्यम से भी जब युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और सब प्रकार से अनुकूलता है, गौशालाओं की राशि बढ़ा करके गौमाताओं के लिए 20 के बजाय 40 कर रहे हैं। बड़ी गौशाला के बारे में आपने बताया ही है, लेकिन केवल गौशाला में गौमाता नहीं, गौमाता के माध्यम से दूध भी, गोमूत्र भी, गोबर भी, जो हो सकता है वो सारी चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रत्येक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और प्रत्येक क्षेत्र में हम भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज के गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम सब मिल करके इस सनातन संस्कृति की धारा को और मजबूत करें।